नाजरीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। अमरीका इस वक्त हक्का बक्का हो गया है क्योंकि इसराइल के दावे खुद अमरीकी अखबार ने हवा में उड़ा दिए हैं। ईरान पर इसराइली हमलों में कल तक जो क्लेम किया जा रहा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया गया है, अब न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमले के पहले मरहले में ईरान के बम बनाए जाने के काबिल जौहरी ईंधन के मुमकिना ज़खायर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। इस इंतहाई बड़ी खबर के साथ साथ पासदारान इनकिलाब ने रात को कुछ ऐसी इत्तला दे दी है जिसके बाद यकीनन नेतन्याहू, चाहे वो इसराइल में है या वो फरार हो के कहीं और चला गया है, इसकी नींदें जरूर उड़ गई होंगी। खबर यह है कि पासदारान इनकिलाब ने ऐलान किया है कि वो अब ऐसा सरप्राइज देंगे कि दुनिया हैरान हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि अब वो खैबर से हमला करेंगे और इसराइल खैबर से ही बाज आएगा। खैबर नाजरीन वो बैलिस्टिक मिसाइल है जो अपने अंदर 1500 केजी यानी कि 1500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। यानी कि अगर ईरान और इराक के सरहदी इलाकों से, अस्फहान से या शुमाली ईरान से भी इस मिसाइल को फायर किया जाता है तो ये बराह रास्त इसराइल को हिट कर देगा। और कल जिस तरह से इसराइली शहर तिल अबीब के अंदर आपने लाशें देखी या उनकी 9 इमारतों पे आग लगी हुई देखी या दर्जनों अपार्टमेंट्स को तबाह देखा, तो अब इस बात में कोई दो राय नहीं कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हो या सुपरसोनिक मिसाइल हो, अब वो बासानी तिल अबीब तक पहुंच रहे हैं और इसराइली आयरन डोम सिस्टम जो है वो बुरी तरह से नाकाम हो रहा है। लेकिन ये जो रात गुजरी है 13 और 14 जून की, इसके दरमियान पाकिस्तान की जानिब से भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया है और रूस की जानिब से भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया है और अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में मंदूबीन ने खिताबात भी किए हैं। अगर इस पे रोशनी डाली जाए तो बहुत अहम डेवलपमेंट और दुनिया का नक्शा तब्दील होता हुआ आपको नजर आ सकता है। सलामती कौंसिल ने इसराइल को बेलगाम ना छोड़ने के मामले पर पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने जो सलामती कौंसिल में हंगामी खिताब किया है वो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी मंदूब का दो टोक मौक़िफ़ है कि हक के दिफा की आड़ में इसराइल आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है और इसराइल ने ईरान पे हमला करके खुली जाहिरियत की है। इसराइली हमला आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ये तीन वो नुकात थे जो पाकिस्तानी मंदूब की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में दिए गए हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में सरबराह IAEA ने भी ब्रीफिंग दी है और बताया है कि ईरानी जौहरी साइट तनस में तापकार और कीमियाई आलूदगी की तस्दीक हुई है और उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि ईरान बहुत जल्द एटम बम बनाने के नजदीक जा रहा है। और जब ये डेवलपमेंट हुई तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद से एक और डेवलपमेंट हुई है। हमारे साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक जो है, जिनका ताल्लुक हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नवाज से है, उन्होंने एक बड़ी पेशगोई कर दी है। वो कहते हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू का शैतानी इत्तिहाद नाकाम और नामुराद हुआ है। उन्होंने कहा है कि ईरान गजा नहीं है, ईरान मिस्र नहीं है, ईरान उर्दन भी नहीं है और ईरान लबनान भी नहीं है। कि जंग के पहले मरहले में अगर अंदरूनी कमजोरियां सामने आई तो इसराइल इस तरह से खुशियां मनाए कि शायद वो ईरान को बर्बाद करने जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि ईरानी कौम यमन और हमास की तरह से डटी हुई कौम है। उन्होंने कहा कि ये जंग तवील होकर पूरे खित्ते को, आलमी ताकतों को भी लपेट में ले सकती है और उन्होंने साफ कहा है कि अमरीकी शय पे किया जाने वाला इसराइली हमला ईरान के लिए, अपने दिफा के लिए, उसकी एटमी ताकत बनने के लिए तमाम जवाब पैदा कर रहा है। अगर आप गौर करें तो ये एक सियासतदान है और ख्वाजा साद रफीक अगर ये कह रहे हैं कि ये हमला ईरान के एटमी ताकत बनने के लिए जवाब फराहम कर रहा है तो फिर शायद इन खबरों में कहीं ना कहीं आपको तस्दीक नजर आए, जिसके हवाले से अब तक ये इत्तलात आ रही हैं कि ईरान बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा ऐलान भी करने जा रहा है। और खुद अमरीकी अखबार की अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूं। इसराइल के दावे हवा करने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पहले मरहले में इसराइल की न्यूक्लियर जो प्लांट्स थे उसको कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। अच्छा, अमरीकी सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, इनका एक बयान है और इन्होंने कहा है कि ईरान पे इसराइली हमला वक्त से पहले था और गैर ज़रूरी था। अमेरिका को इसराइल की एक और जंग में घसीटना इस वक्त किसी भी सूरत में कबूल नहीं हो सकता था और इसके नुकसान खुद इसराइल और अमेरिका के लिए बहुत बुरे होंगे क्योंकि कोई बड़ी खबर आ गई तो फिर सब अपने सर पे हाथ रख के रोएंगे। उनका इशारा भी इसी तरफ है कि शायद ईरान कोई न्यूक्लियर टेस्ट ना कर बैठे। अच्छा, ईरानी IRGC की जानिब से जो ये पैगाम सामने आया था खैबर मिसाइल वाला, उसके बाद से इसराइल में काफ़ी हलचल है। 13 और 14 जून की रात इसराइल ने मुतादिद हमले किए हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे जिस तरह से पहले दिन ईरान के ऊपर बहुत सारा टारगेट अचीव हो गए थे, इस
इस बार हमने देखा कि ईरान में टारगेट अचीव नहीं हुए, बल्कि ईरान के अंदर मौजूद जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने बहुत कामयाबी से तमाम मिसाइल्स को नाकारा बनाया है, सिवाय ये कि तेहरान की एक इमारत में कल आग लगी है। अच्छा, एक और आपको बड़ी खबर दे दूं, तेल अवीव के मज़ाफ़ात में एक बड़ा इसराइली न्यूक्लियर प्लांट है और इस प्लांट के हवाले से इत्तलात हैं कि कल ईरान ने बहुत कामयाबी से इसको भी मिसाइल से निशाना बनाया है और वहाँ से भी धुएं के बादल उठते दिखाई दिए हैं। ईरान ने यानी कि तेल अवीव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया है और ईरानी मिसाइल जो है वो शिमाली मकबूजा फ़लस्तीन के गली इलाके में भी इसराइली फ़ौजी साइट पर गिरे हैं, जिसमें बड़े नुकसान की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अब इन तमाम सूरत हाल के बीच में अमरीका बहादुर का एक और बयान सामने आया है। ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल यानी कि आज से 24 घंटे पहले 13 जून की दोपहर तक आप पाकिस्तानी मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पे, अरब मीडिया पे आप ये खबरें देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के बार बार टिकट्स चल रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बार बार कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि कोई नई जंग शुरू ना हो, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे थे कि मैंने बार बार समझाने की कोशिश की और मैंने इस जंग को रोकने की कोशिश की। लेकिन अब जो स्टेटमेंट आ रहा है वो ठीक वही सूरत हाल हुई है कि जब पाकिस्तान और भारत की जंग का मामला था, तो जब पाकिस्तान को मार पड़ रही थी या जब भारतीय जहाज़ों ने भावलपुर में आके मदरसे को निशाना बनाया था या जब भारतीय जहाज़ों ने जो है वो आज़ाद कश्मीर में हमारी कौमी सरहदों की खिलाफ वर्जी की थी, तो अमरीका के मुंह पे खामोशी थी। उस वक्त अमरीका खामोश था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और पाकिस्तान ने जब उधमपुर में उधम मचाया और पाकिस्तान ने जब भारतीय इमलाक को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान ने जब मिसाइलों की बारिश की और पाकिस्तानी ड्रोन जब न्यू दिल्ली तक पहुंच गए, तो फिर आपने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप फौरन मामले में कूद गए थे। उन्होंने कहा था कि सीज फायर करो। कल दोपहर तक आपने देखा तमाम टीवी चैनल्स पर आपने टिकट देखे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैंने ईरान को बहुत समझाने की कोशिश की, अब ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन जरा देखिए कि हफ्ते की सुबह क्या हुआ है। हफ्ते की सुबह हुआ यह है कि अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने अगर हमारे अड्डों को निशाना बनाया या हमारी तंसीबात को निशाना बनाया तो इसके नताइज बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। अब बैकफुट पे जाता हुआ अमेरिका इस तरह से कि उसने देखा कि जब इसने इसराइल को ठीक ठाक मार दिया है, ईरान के मिसाइल्स ने इसराइल के शहर तेल अवीव और दीगर शहरों में इमारतों को आग लगा दी है, तो अमेरिका को फौरन अपने अड्डों की और अपने जो वहाँ खित्ते में जो इसकी मफादात हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ को, वरना इससे पहले इनका ये रवैया नहीं था। अब अक़वाम मुत्तहिदा का जो सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है, जिसकी मैंने आपको कुछ खबरें दी, जिसमें पाकिस्तानी मंदूब की खबर दी, इसमें अमरीकी मंदूब का यह बयान है कि ईरान का हमला अपने दिफा के लिए था, इसराइल का हमला अपने दिफा के लिए था और इसराइल का हमला इसलिए था कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। और अमरीकी मंदूब ने अपने बयान में इस बात की तस्दीक की है, यानी कि एतराफ़ किया है और एग्री किया है कि ये कोशिशें इसलिए जारी हैं ताकि ईरान जौहरी हथियार ना बना सके, और उन्होंने कहा है कि कोशिशें जारी रहेंगी, यानी कि इसराइल के हमले जारी रहेंगे, यानी कि अमेरिका इसके पीछे था, अमेरिका को तमाम तर खबर थी। तो फिर 13 जून को चलने वाले वो टिकट्स जो डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब थे, वो डोनाल्ड ट्रंप के कौन से बयानात को या उनकी कौन सी दोहरी पॉलिसी को आया कर रहे थे, इसका फैसला आप खुद कर लें। अमेरिका ने आखिर में ये भी कहा है कि ईरानी क़यादत इस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं कर रही, इसलिए अब उसे मुज़ाकरात की मेज़ पे आना होगा। लेकिन ये मुझे बात समझ में नहीं आई कि सलामती कौंसिल में उन्होंने ये क्यों कहा कि मुज़ाकरात नहीं कर रही, जबकि मुज़ाकरात तो अगला मरहला उसका इतवार को यानी कि कल होना था और उससे 48 घंटों पहले इसराइल से हमला हो गया है। अब बड़ी खबर यह है कि ईरान ने साफ इनकार कर दिया है कि मैं इतवार को होने वाले मुज़ाकरात में शामिल नहीं हो रहा, और यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से जो मुज़ाकरात होने जा रहे थे, ईरान ने कह दिया है कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे।